तो लकड़ी के घर कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मुख्यतः असम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लकड़ी के घर के लिए कौन सा राज्य फेमस है? असम। यहाँ पे क्या होती है? वर्षा अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर इसी प्रकार के घर क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जानते होंगे असम पूर्वोत्तर राज्य है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में अगर बात किया जाए तो असम के अतिरिक्त भी हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में भी लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़मीन से पूछा गया, इसकी ऊंचाई कितनी होती है लकड़ी की? भाई ज़मीन से ऊंचाई भी तो होगी, तो 10 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 10 से 12 फीट होती है। और छत को ढाल युक्त बनाया जाता है। ढाल मतलब ठीक है स्लॉब होता है। ठीक है, ढाल युक्त बनाया जाता है कि पानी जो है वो बह जाए नीचे की ओर। ठीक है, जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित ना हो और गिर जाए नीचे की ओर। असम में मुख्यतः बांसों का प्रयोग किया जाता है। पूछा किस राज्य में बांसों का प्रयोग होता है? तो बांसों का प्रयोग कहाँ होता है? असम में होता है। बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि टॉपिक है मिट्टी के घर। अभी लकड़ी के घर पड़े थे, तो अब मिट्टी के घर। मिट्टी के घर किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो राजस्थान में मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? तो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किएगी मिट्टी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो मिट्टी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, इनकी दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। भैया दीवारें भी मोटी होंगी। ठीक है, तो मिट्टी के घर क्या होती हैं? इनकी दीवारें जो होती है बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा दीवारों को गर्म करके कमरे में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो गर्मी है, ठीक है, जो ऊष्मा यानी गर्मी है दीवारों को गर्म करके कमरे में प्रवेश ना कर। अगर पतली होगी तो सीधी सी बात है ऊष्मा प्रवेश कर जाएगी, लेकिन यही मोटी होगी तो ऊष्मा यहीं तक रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। समय समय पर इन दीवारों पर गोबर से लिपा जाता है। तो इन दीवारों को किससे लिपा जाता है? तो गोबर से लिपा जाता है। किसे लिपा जाता है? गोबर से लिपा जाता है, ताकि विभिन्न प्रकार के कीड़ों से दीवारों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, ये साथ ही अधिक धूप या वर्षा से दीवारों का क्षरण ना हो। ठीक है, अधिक धूप या वर्षा से दीवारों का क्या हो सकता है? क्षरण मतलब ये पतला भी हो सकता है, यानी क्षरण मतलब कमज़ोर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी इग्लू। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा और भी शायद। ठीक है, हाँ, दीवारों का क्षरण ना हो। इग्लू को जानते होंगे, बर्फ़ के घर को इग्लू बोला जाता है। बर्फ़ के घर को क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो इग्लू के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा इग्लू घर में कौन निवास करता है? तो एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति का निवास यानी आवास क्या है? इग्लू का घर। कौन सा घर? इग्लू का घर यानी बर्फ़ का घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। छत जो होता है गुंबदाकार होता है। छत जो होता है ये देखिए गुंबदाकार होती है, ऐसे होती है इग्लू का घर। तो छत है ये गुंबदनुमा होती है। कैसे होती है? गुंबदनुमा होती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए गुंबदाकार होती है और दोहरी दीवार होती है। दोहरी दीवार मतलब डबल वॉल होती है। तो देखिएगा ध्यान से, ये गुंबदाकार तो है, साथ साथ क्या होती है? दोहरी दीवार होती है। क्या होती है? देखिए दीवार जो होती है वो दोहरी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, अब ये गुंबदाकार होता है जिससे घर के अंदर ऊष्मा बाहर ना जा सके। देखिए अगर इसमें अगर ऊष्मा अगर कोई प्रकाशीय किरण आएगी, प्रकाशीय किरण यानी ऊष्मा तो निकल ना जा सके, इसके लिए क्या करते हैं? इसके दरवाजे जो होते हैं बहुत ही छोटे बनाए हैं। भाई दरवाजे छोटे होंगे तभी ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी। और बर्फ़ के घर मतलब कि जो बर्फ़ में घर इग्लू का जो बनता है मतलब कि ठंडे क्षेत्रों में, वहाँ पे इस अंदर रहने से गर्माहट हो रहती है। क्या होती है? गर्माहट भी बनी रहेगी। ठीक है, साथ साथ ताकि आंधियों से सुरक्षित रह सके और धूल के कणों से भी हम सब बच सकें। मतलब कि इग्लू के घर में रहने वाले जो निवासी होते हैं वो बच सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो दरवाज़ा होती है सॉरी, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं ताकि आंधियों से बचा जा सके, सुरक्षित मिले और धूल के कणों से भी बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है? लकड़ी एवं पत्थर के घर। तो लकड़ी एवं पत्थर के घर कहाँ देखने को मिलेंगे? तो लेह और लद्दाख नाम के क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू का सबसे प्रमुख है आपका लेह और लद्दाख लकड़ी के एवं पत्थर के घर। और दूसरा है जम्मू कश्मीर। दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछेगा यह पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से घर बनाए जाते हैं, तो लकड़ी के घर और पत्थर के घर। जैसे किन किन अभी बताया था, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो HB भी आपका दे सकते हैं। ठीक है, शिमला जानते हैं ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई, लकड़ी एवं पत्थर के घर 2 मंजिला होते हैं। कितने मंजिले के होते हैं, 2 मंजिला के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई, पहली मंजिल पर भेड़, बकरी, अनाज जैसी ज़रूरतों जैसी चीज़ों को रखा जाता है, ताकि साथ ही तो देखिए पहली मंजिल पे क्या रखा गया, भेड़, बकरी, अनाज, ज़रूरत वाले सामान रखे गए। और बात क्या है, दूसरी मंजिल पे क्या रखे जाते हैं, मानवीय आवास। मतलब देखिएगा ध्यान से, पहली मंजिल पे ये रख दिया अनाज, भेड़, बकरी जो जानवर है ये रखे जाएंगे। दूसरी मंजिल पे इंसान खुद रहता है। ठीक है, कौन रहता है, इंसान खुद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप, चट्टानों आदि रखे सकना तथा बादल फटते रहते हैं। भाई इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। चट्टान का खिसकना, मतलब चट्टान भी यहाँ पे एक प्रमुख दिक्कतों का कारण सामना करना पड़ जाता है लोगों को। और यहाँ पे बादल भी फटते रहते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। भाई देखिए बादल फटते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लकड़ी क्या है, विद्युत का कुचालक का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लकड़ी में करंट फ्लो। ठीक, तो इनकी छत क्या होती है, ढाल युक्त होती है, ताकि वर्षा का पानी नीचे गिरता है। ऐसे लकड़ी के घर देखे ही थे। ठीक है, तो लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप समझ गए होंगे कहाँ देखने को मिलेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ढाल युक्त इनकी भी छत होती है, इसे पानी गिरता रहे नीचे की ओर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, नेक्स्ट क्या है कि इसके अलावा यह छत पर अनाज तथा पशुओं के चमड़े आदि को सुखाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय समय पर घरों को चूना से पोतते हैं। भैया समय समय पर अगर पत्थर का घर है मान लीजिए, ठीक है, किसका घर है, पत्थर का घर है, तो समय समय पर चूना से पुताई करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पोतते हैं, ताकि क्या हो, चूना रहेगा तो कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कीड़े मकोड़े प्रवेश ना कर सके, इसीलिए किसे पोतते हैं घरों को, तो घरों को चूना से पोतते हैं। छत सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इससे क्या होगा, छत क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखा भी हुआ है जैसे कि आप देख रहे होंगे। बांस और रस्सी से बने पुल किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो बांस और रस्सी से बने पुल असम में देखने को मिलेंगे। कहाँ से, असम में देखने को मिलेंगे। ठीक, लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला, ठीक है, पुली की मदद से लंबी चौड़ी नदी के ऊपर स्कूल जाते हैं। किसकी मदद से, पुली की मदद से लंबी चौड़ी नदी के, ठीक है, जो पुली होती है उससे स्कूल वो जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ जाता होगा, देख सकते हैं। ठीक है, पुली में बंधी हुई रस्सी लोहे की होती है। जो पुली में रस्सी होती है, पुली है मान लीजिए, इसकी जो रस्सी होती है वो किसकी होती है, आयरन मतलब Fe यानी लोहे की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी, साथ ही यह दोनों ओर पत्थरों और पेड़ों से बांधी जाती है। दोनों ओर किससे बांधी जाती है, एक पत्थर से और एक पेड़ से बांधी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, एक बार से 4 से 5 बच्चे इसमें, ठीक है, एक बार में 4 से 5 बच्चे लगभग इसमें बैठ सकते हैं। कम से कम 4 तो बैठ ही जाएंगे और 5 अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए, देखिए केरल में जानते होंगे, केरल एक समुद्र तटीय राज्य है। ठीक है, जानते भी होंगे आप, पश्चिमी तटीय राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बच्चे पानी को पार करने के लिए वेल्लम भी होता है, या वल्लम क्या होता है, वेल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होता है, इसी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो सोच लिए केरल वाले ऐसे जाते हैं, और लद्दाख वाले देख ही लिए पुली की मदद से। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस है, देख ही रहे होंगे आप सब। राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है,
तो राजस्थान में किससे बैठ के आते हैं? ऊँट गाड़ी से, ठीक है। लद्दाख में पुलिस से, और केरल में वल्लम से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गो। तो बैलगाड़ी में बैठकर तथा धूप या वर्षा होने पर छाते खोलकर मैदानी इलाके के गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो गांव के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? जब धूप पड़ती है, वर्षा होती है, तो भैया जानते होंगे क्या छाते को ज़रूरत पड़ेगी ही, छाते को खोलकर इनका प्रयोग करते हैं। या फिर किससे बैठ के जाते हैं? तो बैलगाड़ी। मैदानी इलाके देखिए, बैलगाड़ी आराम से चली जाएगी। तो मैदानी इलाके में बैलगाड़ी में बैठकर, ठीक है, अगर बारिश हो रही है या धूप हो रहा है तो छाते को खोलकर जाते हैं, इससे धूप या पानी से बचा जा सके, ठीक है। ये मैदानी इलाके का है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ कहाँ से लिया गया है? तो जुगाड़ जो लिया गया है गुजरात से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जुगाड़ जो लिया गया है गुजरात राज्य से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गया, जुगाड़ जो होता है, देखा ध्यान से देखिएगा, जुगाड़ जो होता है जो कि पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये मोटर बाइक की तरह दिखती है। जुगाड़ जो होता है मोटर बाइक की तरह दिखती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोटर बाइक की तरह दिखती है, हंसिएगा मत, ठीक है। लेकिन लकड़ी का फट्टा होता है पीछे, और इसी में लोग सामान बांध के मोटर गाड़ी ऑन किया, मोटर गाड़ी को एक ठेला बना दिया, मतलब कि उसका प्रयोग करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं जुगाड़, ठीक है। तो लकड़ी जो पीछे जो होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। आगे मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, उसे ही जुगाड़ बोलते हैं। बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाते बच्चे उत्तर की पहाड़ियों के क्षेत्र। क्वेश्चन पूछेगा, बर्फ़ पर चलकर कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं? कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? तो उत्तर की पहाड़ियों के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए बर्फ़ पर भी चलते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, पथरीले रास्तों से होकर स्कूल बच्चे कौन जाते हैं? किस राज्य के बच्चे जो स्कूल जाते हैं? तो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से होकर गुजरते हैं, तो उत्तराखंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जिन जानवरों व पंछियों के कान बाल प्रायः बाहर से दिखते हैं वे बच्चे देते हैं। मतलब जिनके कान, ये देखिए, मान लीजिए है कोई जंतु, तो जिनके कान बाहर होते हैं, ठीक है, जिनके कान जो होते हैं, जिन पंछियों के बात किया गई, जिन पंछियों के चाहे जिन जानवरों के कान जो होते हैं, कान या बाल बाहर से दिखते हैं, वे बच्चे देते हैं, जैसे कुतिया, बिल्ली आदि, ठीक है। तो बच्चे ही तो देते हैं। नेक्स्ट, इसके विपरीत क्या है? ध्यान से देखिए, इसके विपरीत जिन जानवरों पक्षियों के या जीव जंतुओं या पक्षियों दोनों के कान या शरीर पर बाल नहीं दिखते, मतलब कान नहीं होते या शरीर पर बाल नहीं देते हैं, वह प्राय अंडे देते हैं। अंडे देने वाले को ओविपेरस बोलते हैं। जैसे छिपकली, कबूतर, ठीक है। छिपकली की देखिए, कभी कान कभी देखा, कभी बाल कभी देखा, कबूतर के कभी देखा कान या बाल, तो ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, तो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई, ये बहुत ही हाथी से सीटेट में 2019 में देखिए लिखा भी हुआ है, आया अभी तक क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाथी से क्वेश्चन आना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एक बड़ा हाथी दिन में कितना केजी पत्ते खाता है? तो 100 केजी, मतलब 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियों को खा लेता है। मतलब 100 किलोग्राम के पत्ते व झाड़ियों को खा लेता है। नेक्स्ट, कभी कभी ये क्या करता है, 100 से 200 किलोग्राम तक ये खा जाता है, या केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी जो होता है 100 केजी से ज़्यादा पत्ते या झाड़ी को खा जाता है और केवल 2 से 4 घंटे ही ये सोता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 माह के बच्चे का वजन लगभग कितना होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। तो 3 माह के बच्चों का वजन लगभग कितने किलोग्राम का होता है? तो 200 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का होता है भैया? तो 200 किलोग्राम का होता है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जाएगी, पानी और कीचड़ से खेलना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 3 माह तो हो गया, 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का कभी ज़िंदगी 200 किलोग्राम नहीं होता है, लेकिन हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200
किलोग्राम होता है, ठीक है, बच्चे का बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया पानी और कीचड़ से खेलना इनको हाथी को बहुत पसंद होता है। तो हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। तो बहुत लोग सुअर भी समझते हैं कि सुअर भी लूटता पुटता है, तो सुअर को तो बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। साथ साथ हाथी को भी खेलना पसंद लगता है, क्योंकि जानते होंगे, क्योंकि इससे शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। पानी तो होता ही उसमें, तो ठंडक भी मिलती है। तो गर्माहट को दूर करने के लिए वो हाथी या हाथी के बच्चे किस में लूटते हैं या किससे नहाते हैं, तो पानी और कीचड़ से नहाते हैं, ठीक है। कान पंखे की भांति कार्य करते हैं। देखिए कान हाथी के, देखिए कान कैसे होते हैं, ये देखिए हाथ कैसे होते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे होते कैसे हैं, बिल्कुल पंखे जैसे होते हैं, ठीक है, पंखे की भांति होते हैं, ठीक है। अधिक गर्मी लगने पर ये यही जो कान है वो हिला देते हैं, पंखे ऐसे होते हैं, तो पंखे ऐसे कान है, हिलाएंगे तो क्या लगेगी, हवा मिलेगी। क्या मिलेगी, हवा। तो क्या मिलेगी इनको, हवा मिलेगी। क्या मिलेगी, हवा मिलेगी, जिससे ये अपनी गर्मी को शांत कर सकते हैं, ठीक है, दूर को भगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं कवर अप करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं। केवल कौन होते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं, बच्चे ही। देखिएगा, तो हाथियों के झुंड में, जो हाथी के झुंड है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें केवल हथनियाँ होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे ही होते हैं, ठीक है, नर हाथी नहीं होता है, हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग होगी वही उसकी नेता होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, तो वही उसकी सबसे लीडर होगी, यानी सुप्रीमो होगी, ठीक है। सभी निर्णय यही लेती है। तो बुजुर्ग हथनी ही नेता होती है, यही डिसीजन सारा यानी निर्णय लेती है, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या 10 से 12 होती है। तो एक झुंड में हथनियों और उनके बच्चों की संख्या 10 से 12 होती है। कितनी होती है, 10 से 12। एक फैक्चुअल चीज़ याद रख लीजिएगा, पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, हाथी अपने झुंड में केवल 14 से 15 साल ही रहता है। तो इनका झुंड लगभग हाथी अपने झुंड में लगभग 14 से 15 साल ही तक रहते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन पर्यंत काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं, ऐसे समूह को झुंड बोलते हैं। जब ऐसे समूह बना लेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे झुंड ही तो बोलेंगे। तो जो समूह बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो कुछ जानवर जो समूह बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी पूछा है कहाँ देखने को मिलेगा, किस राज्य में, तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो राजस्थान में के जोधपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ, तो राजस्थान के जोधपुर में कौन सा वृक्ष स्थित है, खेजड़ी। अमृता देवी विश्नोई पूरा नाम है इनका, अमृता देवी विश्नोई इन्हीं खेजड़ी के वृक्षों को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित वृक्षों की कटाई के विरोध में इन्होंने वृक्षों की कटाई के लिए आंदोलन किया था। और खेजड़ी आंदोलन से प्रेरित होकर कौन सा आंदोलन बना, चिपको आंदोलन। क्योंकि चिपको आंदोलन, लोग चिपक गए थे ना पेड़ों, पहले हमें काटो फिर पेड़ की कटाई करो, यानी पेड़ की कटाई को रोकने के लिए लोग चिपक गए थे चिपको आंदोलन में। ये पहले हो चुका था घटना, ये खेजड़ी आंदोलन में ही हुआ था। अमृता देवी विश्नोई जी भी मारी गई थी और उनके 2-3 पुत्रियाँ थी वो भी मारी गई थी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये विश्नोई परिवार से थी, ठीक है। तो किस परिवार से थी, तो ये विश्नोई परिवार से थी। क्वेश्चन पूछाएगा खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाते हैं, सोच लिए, रेगिस्तानी इलाके में पाते हैं। तो वह कौन सा वृक्ष है जो रेगिस्तानी इलाके में पाता है, तो ये पाता है कहाँ पे, खिजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाता है, ठीक है। इसकी छाल से क्या बनाई जाती है, तो इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, सुनते जाइएगा, ठीक है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, ठीक है। इसके तने को कहाँ रखी जाती है, तो छतों पर रखी जाती है, जिससे इसकी वह कौन सा वृक्ष है जिसके तने कभी सड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका खेजड़ी,
ठीक है, और कीकड़ भी होता है, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो खिजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि खिजड़ी वृक्ष जो होता है रेगिस्तानी इलाकों में भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। जिनकी छाल से क्या बनाई जाती है, बताया था मैंने, दवा बनाई जाती है, तथा लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, यानी तना को कभी कीड़ा नहीं लगेगा। साथ ही पेड़ की फलियों से सब्जी बनाई जाती है। तो फलियों से क्या बनाई जाती है, फलियों से सब्जी बनाई जा रही है, छाल से दवा बनाई जा रही है, और लकड़ी तथा तने से क्या बनाई जाती है, लकड़ी और तना का काम कर रहा है, तो कीड़ा उसमें नहीं पड़ता है। तो एक चीज़ से 3 काम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया गई, पत्तियां जानवर खाते हैं। इनकी पत्तियां कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, तथा छाया में बच्चे खेलते हैं। तो इनकी पत्तियां कौन खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो वह छाया में बच्चे खेलते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इसके बाद आपका RTA पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक वीडियो और बचेगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सबको मैं पेडागोगी आऊँगा वाइट बोर्ड पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।